हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लास्ट 1 वीक से हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। एट दैट मोमेंट स्टॉक 1000 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज इसने 1000 के लेवल को भी ब्रीच भी किया था, बट अभी तक उस पर सस्टेन नहीं कर पाया। एट दैट मोमेंट 1000 के थोड़ा नीचे है, बट 1000 के ऊपर अगर हम एक क्लोजिंग दे देते हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर हम इसका 52 एक्स लो देखें, 536 52 एक्स हाई 1168, यानी 52 एक्स स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है टू दैट इन्वेस्टर। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 56, जिसे हम बहुत एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे, बट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर और भी कुछ कंपनीज है लाइक एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपेयरिंग टू आरती इंडस्ट्री थोड़े कम है, बट मार्केट कैप वाइज ये बहुत ही एक बड़ा कंपनी है एंड थर्ड नंबर पे आता है इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट विद द मार्केट कैप ऑफ 36,000 करोड़। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल को देखें, टेक्निकल पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, आरएसआई एंड एमएफआई, जिसे हम कहते हैं 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई एमएफआई क्या करता है, शॉर्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के वैल्यूएशन को दिखाता है। सो आरएसआई में इसका स्कोर 55, एमएफआई में 52, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, यानी किसी भी तरफ का मूवमेंट ये दे सकता है। ना ही ये स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है, ना ही ये स्टॉक बहुत ओवरबॉट है। 1 वीक का रिटर्न 4% है, 1 मंथ का रिटर्न 5%, 3 मंथ का 8%, 6 मंथ का 8%, 1 ईयर का 62%। तो 1 ईयर का तो रिटर्न जबरदस्त है, बट लास्ट 6 मंथ का अगर लो एंड हाई देखे 840 एंड 1168, यानी ये अपने 6 मंथ हाई एंड लो के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर इसका नीचे की तरफ का सपोर्ट देखे तो 900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उससे पहले 960, 980, दीज आर द सपोर्ट। सबसे करीबी स्टॉप लॉस आपका 960 होना चाहिए। अगर 960 ये ब्रेक करता है, सो और भी नीचे की तरफ ये जा सकता है। सो एवरी 2 और 4% के बाद आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट है वो 900, 880 का है। आई डोंट थिंक सो वहां तक स्टॉक जाएगा। अगर जाता भी है तो वहीं से लास्ट टाइम स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था, इस बार भी देगा। मार्केट थोड़ा डाउन है, 17,200 का निफ्टी है। निफ्टी में अगर रिकवरी होता है तो डेफिनेटली स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में भागेंगे एंड ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है। लास्ट क्वार्टर सारे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर स्टॉक में मार्जिन थोड़े कम आए थे, तो ड्यू टू दैट सारे स्टॉक में करेक्शन दिखा है। सबसे जो बड़ा करेक्शन आया था वो दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक में आया था, जिसने 1800 से 3000 तक गया, 3000 से 2200 तक गया। आफ्टर सम कंसोलिडेशन ये 2000 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, वहां से हमने इसमें थोड़ा बाइंग देगा। बट आरती इंडस्ट्री जो है इसने बहुत नीचे की तरफ का मूवमेंट नहीं दिखाया, बट फिर भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने अच्छा खासा रिकवरी भी देखा। अगर इसका 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखे, सो एज आई से 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है वो 860 के ऊपर है, यानी इट्स अ सपोर्ट। 100 डे का जो 960 है, इट्स अ सपोर्ट। सो 100 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर आपको फोकस रखना है। हालांकि एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 940 का है, बट फिर भी करीबी सबसे जो सपोर्ट है वो 960 है, देन 940, देन 900, देन 880, 860, ये 5 आपके लिए सपोर्ट है एंड स्टॉप लॉस का काम करेगा। ऊपर की तरफ जो ओनली रेजिस्टेंस है वो 1000 अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, सो डेफिनेटली फिर से अपने 52 एक हाई के करीब ये जा सकता है। सबसे लास्ट में अगर फंडामेंटल को देखें, फंडामेंटली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पीयर के साथ कंपैरिजन। इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर देयर आर मेनी गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसआरएफ, जिसका मार्केट कैप भी अच्छा है एंड प्राइस टू अर्निंग वाइज भी ये 43 का है, जिसे हम एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे। स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को बहुत रिटर्न दिया आफ्टर इट्स 52 एक सही स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ एंड एट दैट मोमेंट थोड़ा रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट दिस द बेस्ट स्टॉक। सेकंड आता है दीपक नाइट्राइट, जिसका प्राइस टू अर्निंग ओनली 30 के नीचे एंड इसका आरओसी 40 का है। ये स्टॉक जो है अपने ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ था एट दैट मोमेंट, जिस रेंज पे वो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक आपको डिसअपॉइंट करना। एंड आरती इंडस्ट्री अनदर इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल जो एनालिसिस्ट है उनके बहुत ही फेवरेट स्टॉक है एंड ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देगा। इट्स अ वेरी डिपेंडेबल स्टॉक, बहुत वोलेटाइल ये स्टॉक नहीं है एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इसे हम कह सकते हैं। सो आपके पोर्टफोलियो पर 4-5 स्टॉक्स की जगह है, तो डेफिनेटली स्पेशलिटी केमिकल में सारे सेक्टर में जितने भी स्टॉक है उनमें आप एक बकेट बाइंग कर सकते हो, जिसमें एसआरएफ, पीडीलाइट, आरती, दीपक जैसे कंपनीज होंगे। उसी के साथ साथ एक और भी कुछ कंपनीज है जिसमें टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरिंग, दीपक नाइट्राइट जैसे कंपनीज है एंड अतुल, गुजरात फ्लोरो, क्लेरिन साइंसेस, ये सारे कंपनीज जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। अल्कामाइंस भी, इन सारे वीडियो स्टॉक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। बट इनमें से अगर आपको सिर्फ 5 स्टॉक्स चाहिए, सो पीडीलाइट, एसआरएफ, आरती, दीपक एंड अतुल, इन 5 सेक्टर टॉपर के साथ आप रह सकते हो। अगर हम इस स्टॉक के और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, रिजल्ट भी अच्छे हैं। 176 का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया कंपेयर टू 165 एंड एज यू कैन सी देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ईच एंड एवरी क्वार्टर। स्टैंड अलोन रिजल्ट भी अच्छे थे, 172 का प्रॉफिट वर्सेस 162, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 136 करोड़ थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप हमने देखा।
सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इट्स परफॉर्मेंस, बट मार्केट में थोड़ा और एक्सपेक्टेशन था, जिस कारण स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया एंड एक साल में स्टॉक ने बहुत रिटर्न भी दिया था। सो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। मार्केट में सारे स्टॉक एक ही साथ हर वक्त नहीं चल सकते, कुछ स्टॉक बढ़ेंगे दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगा, दिन फिर से बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। सबसे लास्ट में अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखे तो प्रोमोटर्स के पास 44% स्टेक है, डीआई के पास 11.86, एफआई के पास 11.86, DI के पास 14.75, public holding 29%. So the moral of the story, retail investor is very bullish in this particular stock, जिसमें बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर शामिल हैं। 29% तक उनके पास है, जहाँ पे एफआई के पास सिर्फ 11.86, DI के पास 14.75। ऑल्दो एफआई के पास ऑलमोस्ट सारे स्पेशलिटी के सेक्टर में स्टेक है, सो नॉट ओनली इन वन स्टॉक, बट मुझे थोड़ा और एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम एफ आई। डी आई के पास भी बहुत स्टेक है कंपेयर टू एफ आई। डी आई के पास अगर ज्यादा स्टेक होता है तो मैं उन स्टॉक्स में ज्यादा बुलिश होता हूँ, क्योंकि वो उतनी जल्दी गिरती या बढ़ते नहीं। पब्लिक होल्डिंग 29% है, जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शामिल है जो कि इंडिया के बहुत बड़े नाम है, एंड वो जब बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं। सो डेफिनेटली आपको स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो आप एट दैट मोमेंट बाई कर सकते हो, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। मिनिमम 2 to 5 years का होराइजन आपका होना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।